अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे ऐमन। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास है 1.17। हम थियोरेटिकल यील्ड, प्रैक्टिकल यील्ड को समझ रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने तकरीबन तमाम कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लिए। आज के इस वीडियो में हम अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सही है, तो हमारा न्यूमेरिकल जो है न्यूमेरिकल नंबर 1.17, ये थियोरेटिकल यील्ड जो हमारा टॉपिक था उसका न्यूमेरिकल है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है द रिएक्शन, यानी कि हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन दिया गया है जो कि है कैल्शियम कार्बोनेट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज गिवन एज। अब ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है। हमें इसी को लेके पूरा काम सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट जो कि हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो है वो क्या हो रहा है, रिएक्ट हो रहा है, और रिएक्ट में जो है हमें प्रोड्यूस कर रहा है कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। सही है। अब हमारे सवाल में हमसे क्या पूछा गया है, इफ ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, यानी कि इस वाले एक्सपेरिमेंट में, इस वाले केमिकल रिएक्शन में 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी यहाँ पर हमारे पास मास गिवन है कैल्शियम कार्बोनेट का जो कि है 50 ग्राम, ठीक है स्टूडेंट। आगे पूछा है इस रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि रिएक्ट हो रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। सही है, कितना, 50 ग्राम। अच्छा, 14.52 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज लिबरेटेड। अब यहाँ पे हमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हमें बताई गई है वो हमें कितना बताया गया है कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो प्रोड्यूस हो रहा है 14.52। अब ये 14.52 जो है हमारे पास, ये हमारे पास एक्चुअल अमाउंट है, ठीक है, यानी कि ये हमारे पास प्रैक्टिकल यील्ड है, एक्चुअल यील्ड है। सवाल में आगे पूछा गया है कैलकुलेट द थियोरेटिकल यील्ड एंड परसेंटेज यील्ड, कि हमें जो है वो एक्चुअल यील्ड दे दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड का, हमें मालूम करना है थियोरेटिकल यील्ड को, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के मास को हमें मालूम करना है, ठीक है, ग्राम में। जब थियोरेटिकल यील्ड पूछा जाए, यानी कार्बन या कोई भी आपके पास जो हमारे पास रिएक्शन में जो हमारे पास रिएक्टेंट जिसके साथ रिएक्ट होकर जो प्रोडक्ट दे रहा है, उस प्रोडक्ट का हमें क्या करना है, मास मालूम करना है ग्राम में, अगर थियोरेटिकल यील्ड पूछी गई है। सही है। साथ ही हमें इन दोनों को, थियोरेटिकल यील्ड को और प्रैक्टिकल यील्ड का रेशियो निकालना है, यानी परसेंटेज यील्ड बतानी है। सही है, तो हम आ जाते हैं सबसे पहले अपने डेटा की तरफ कि क्या क्या चीजें हमारे पास गिवन है। लिखा हुआ सबसे पहले मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास गिवन है जो कि हमारे सवाल में ही दे दिया था, जो कि है 50 ग्राम। सही है। एक्चुअल यील्ड हमारे पास क्या है, या फिर प्रैक्टिकल हम जो है इसको क्या कह सकते हैं, प्रैक्टिकल यील्ड भी कह सकते हैं, 14.52 ग्राम, ठीक है। रिक्वायर्ड में है थियोरेटिकल यील्ड बताना है आपको और परसेंटेज यील्ड बताना है, जिसका आंसर किसमें आएगा भाई, परसेंटेज में आएगा। अब हम इसको सॉल्व करें अगर, तो सबसे पहले किसी भी चीज का हमें मास निकालने के लिए ग्राम में सबसे पहले हमें उसका मोल मालूम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बेसिकली मोल का फॉर्मूला गिवन है स्टूडेंट। अगर यहाँ पर हमारे पास मोल मालूम होगा तो हम इसे रीअरेंज करके क्या करेंगे, अपना मास निकाल लेंगे। सही। अगर आपसे मास पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारे पास मोल तो मालूम है नहीं, ठीक है। अगर मैं मास का फॉर्मूला लगाऊं तो मास का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, मास का मेरे पास फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मल्टीप्लाई बाय मोल, यही होता है, ठीक है। लेकिन अब मेरे पास है क्या, मेरे पास मोल ही गिवन नहीं है। मॉलिक्यूलर मास तो मैं निकाल लूंगी, मोल मेरे पास है नहीं, तो सबसे पहले हम मोल निकालेंगे अपने मास को निकालने के लिए। मोल का फॉर्मूला लगाया मैंने, मॉलिक्यूलर मास मेरे पास जो है वो क्या है, 100 है। क्यों, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे कैल्शियम की वैल्यू हो गई 40, कार्बन की वैल्यू हो गई 12, और यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन हो गया 16, ठीक है। उसके बाद 3 भी है हमारे पास, मल्टीप्लाई कराएंगे, प्लस कराएंगे वैल्यू को, आंसर आएगा 100, ठीक है, 100। और यहाँ पे इसका सबसे पहले ऊपर हम मास लिखते हैं, तो मास हमें गिवन था 50, 100 को डिवाइड करवाया, आंसर आया 0.5, यानी हमें मोल मिला 0.5। अब ये 0.5 मोल किसका है, कैल्शियम कार्बोनेट का है। सही है, मोल हमें मिल गया। अब देखिए यहाँ पर हमें मालूम तो करना था कार्बन डाइऑक्साइड के मास को। सही है, तो हमने किसका मोल क्यों निकाला, हमें इसका मोल निकालना था। तो जब हमने देखा अपने रिएक्शन में कि यहाँ पर 1 मोल इस्तेमाल हो रहा है, तो मतलब 1 मोल हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो जब यहाँ पर 0.5 इस्तेमाल हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 0.5 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 0.5 मोल हो गया हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का, और 0.5 मोल हो गया हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है स्टूडेंट।
यहाँ तक हमने क्या किया, हम अगर इसको रिवाइज करें, सम अप करें, तो देखिए सबसे पहले हमारे सवाल में हमें एक रिएक्शन दिया गया था, ठीक है। ये एक हमारे पास केमिकल रिएक्शन दिया गया था कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या कर रहे थे, बेसिकली रिएक्ट करवा रहे थे विद HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो उसके नतीजे में हमें कुछ प्रोडक्ट हासिल हो रहे थे, लेकिन हमारे सवाल में सिर्फ हमें एक प्रोडक्ट का पूछा गया था, वो था कार्बन डाइऑक्साइड। हमें कहा गया था कि हमें एक्चुअल अमाउंट जो है प्रोडक्ट की वो बता दी गई है, लेकिन हमें थ्योरेटिकल अमाउंट निकालनी है, ठीक है, थ्योरेटिकल यील्ड और उन दोनों का रेशियो यानी कि परसेंटेज निकालना है, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले डेटा बनाया, रिक्वायर्ड बनाया, सॉल्यूशन में हमने मोल क्यों निकाला। मोल निकालने की वजह ये है कि जब हमें मोल मालूम होगा तो हम बआसानी मास निकाल सकेंगे, सही है ना। तो हमें मास चाहिए था कार्बन डाइऑक्साइड का, सही है, लेकिन हम जो है ना वो क्या कर रहे हैं, अभी मोल मालूम कर रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो मतलब 1 मोल, यहाँ पर कुछ नहीं है तो भी 1 मोल। तो जब इसका 1 मोल 0.5 होगा, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो फाइनल मोल होगा, ठीक है, किसका, हमारे पास कैल्शियम उसका कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोल मुझे मिला और ये रहा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कार्बन की वैल्यू होती है 12, ऑक्सीजन की वैल्यू होती है 16 को 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे, आंसर आएगा 44, ठीक है। तो ये 44 हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर मास है कार्बन डाइऑक्साइड का। मॉलिक्यूलर मास मोल मुझे मालूम था, मैंने अरेंज करके पुट किया, तो आंसर मेरे पास जो आएगा वो क्या आएगा, ग्राम में आएगा, ठीक है। मैंने इसका फॉर्मूला लगाया मोल का, ठीक है, मोल की वैल्यू गिवन थी, वैल्यू लिख दी। मास इन ग्राम मुझे नहीं पता, मास इन ग्राम मैंने रहने दिया। 44 मॉलिक्यूलर मास, मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास लिख दिया स्टूडेंट। अब मैंने देखा मोल गिवन है, मॉलिक्यूलर मास गिवन है, मास गिवन नहीं है, तो जो चीज हमें गिवन नहीं होती है हम उसे अलग कर देते हैं। तो ये यहाँ पर डिवाइड के रिलेशन में था, इसके पास जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो मैंने 0.5 जो कि मोल है और 44 जो कि मॉलिक्यूलर मास है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो किसमें आएगा, ग्राम में आएगा। क्लियर? तो यहाँ पर मुझे मिल गया क्या चीज, ग्राम में हमें आंसर मिला किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो जो चीज हमारे पास ग्राम में आंसर आएगी वही हमारे पास क्या कहलाएगी, थ्योरेटिकल यील्ड कहलाएगी। यानी अब तक जो हमने मालूम किया वो क्या मालूम किया, थ्योरेटिकल यील्ड मालूम किया किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, कि थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 22 ग्राम, ठीक है। तो ये पहली चीज तो हमने मालूम कर ली कि वो हमारे पास आई है 22 ग्राम, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब दूसरी चीज हमें मालूम करनी है परसेंटेज यील्ड, राइट। अब परसेंटेज यील्ड का आपको मैंने जब टॉपिक समझाया था तो वहां पे एक फॉर्मूला लिखवाया था, थ्योरेटिकल यील्ड को डिवाइड कर देंगे प्रैक्टिकल यील्ड से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो फिर आंसर जो आएगा वो परसेंटेज में आएगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे आप परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है, हम परसेंटेज किस तरह निकालते हैं, टोटल मार्क्स लिखते हैं, ऑब्टेन मार्क्स लिखते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने क्या किया, थ्योरेटिकल यील्ड लिखा, प्रैक्टिकल यील्ड लिखा, इनको डिवाइड कराया, मल्टीप्लाई किया 100 से, आंसर आया 66%, परसेंटेज में आंसर आएगा, सही है। तो मेरे पास क्या हो गया, परसेंटेज यानी कि परसेंट यील्ड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 66, ठीक है। तो इसी तरीके के मजीद क्वेश्चन आप अपने पास लिखें और उसे सॉल्व करें तो वो इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। इस न्यूमेरिकल में कोई भी चीज जो आपको ना समझ आई हो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले सिर्फ क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन में ये समझेंगे कि क्या क्या चीजें हमारे पास गिवन है और क्या क्या हमें निकालना है, ठीक है। अगर फॉर्मूले में जो चीज आपको निकालनी है वो चीज आपके पास नहीं है, आप फॉर्मूले को सिंपल रीअरेंज करें, उसके बाद जो है उसे सॉल्व करना शुरू कर दें, सही है। तो इजीली आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। न्यूमेरिकल ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। इस तरीके के न्यूमेरिकल, यहाँ पे आपको वैल्यू चेंज हो सकती है, तो इस तरीके के लिमिट इन रिएक्टेंट की, थ्योरेटिकल यील्ड वाले न्यूमेरिकल की अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये हमारे न्यूमेरिकल जो है वो एग्जाम में आएंगे। एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं या न्यूमेरिकल का एक अलग सेशन भी आ सकता है। वीडियो हेल्पफुल रही है तो इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।